किडनी की बीमारी से जूझ रहे पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वेटिकन ने एक वीडियो संदेश में ये जानकारी दी। बयान में कहा गया है कि रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी लीडर पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। बता दें कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस 88 वर्ष के थे और वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। हाल ही में कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद वो ठीक होकर वापस घर भी लौटे थे। पोप फ्रांसिस हाल ही में डबल निमोनिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। पोप फ्रांसिस के निधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है और ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि पोप फ्रांसिस के निधन से बहुत दुख हुआ। दुख और स्मरण की इस घड़ी में वैश्विक कैथोलिक समुदाय के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। पोप फ्रांसिस को हमेशा दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। छोटी उम्र से ही उन्होंने प्रभु मसीहा के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने गरीबों और वंचितों की लड़ाई से सेवा की, जो लोग पीड़ित थे। उनके लिए उन्होंने आशा की भावना जगाई। मैं उनके साथ अपनी मुलाकात को याद करता हूं और समावेशी और सर्वांगीण विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से बहुत प्रेरित हुआ। भारत के लोगों के प्रति उनका स्नेह हमेशा संयोजा जाएगा। उनकी आत्मा को ईश्वर की गोद में शांति मिले। बता दें कि पोप फ्रांसिस को कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद पोप परंपरावादियों के बीच भी लोकप्रिय थे। फ्रांसिस ललित अमेरिका से बनने वाले पहले पोप थे। पोप फ्रांसिस के निधन से नया पोप चुनने की सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया अब शुरू होगी। Pope Francis, he was a holy person, and he stood for the compassion, peace and justice to the people and the nature also. He wanted justice for the refugees all over the world and peace in the war-ridden countries, then compassion to the all human being and the nature. He wanted the solution for this global warming. And he is a different pope. Always people say that he loved all human beings, apart from the faith and religion. He has given a message of peace to all the human beings. And it is a great loss for the human being now, because he will be remembered for long, and his contributions also.